स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के अंतर्गत आने वाला जो जीनस पाइनस होता है, वह पाइनस प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम लोग फीमेल कोन कहते हैं, वह किस प्रकार का होता है, उसका एनाटॉमी क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है सो किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, उसमें एक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वह किस तरह से फर्टिलाइजेशन करता है, इन सभी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फीमेल कोन जो है वह पाइनस के प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो फीमेल कोन को जो है सो हम लोग ओव्यूलेट एस्ट्रोबलाई के नाम से भी जानते हैं। फीमेल कोन को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको ओव्यूलेट एस्ट्रोबलाई कहते हैं। पाइनस का जो प्लांट होता है वह हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या हुआ? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और स्पोर यानी कि जिस प्लांट में पाइनस के प्लांट में अलग अलग स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें मेल स्पोर अलग होता है और फीमेल स्पोर अलग होते हैं। उसके बाद यह मोनोइसियस होता है। मोनोइसियस का मतलब ये हो गया कि पाइनस के प्लांट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, अर्थात मेल और फीमेल जो कोन होता है, वह दोनों एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, एक ही प्लांट पर जो है एराइज करते हैं। उसके बाद यह जो है, अगर हम सीजन का बात करें तो पाइनस के प्लांट में जो फीमेल कोन होता है वह विंटर के सीजन में ग्रो करता है, विंटर के सीजन में यह एराइज करता है। उसके बाद यह जो है सिंगल एराइज करता है। पाइनस के प्लांट में फीमेल कोन जो है वह सिंगल एराइज करता है, यानी कि जैसा कि आपने देखा कि जो मेल कोन था वह क्लस्टर में एराइज करता था, वह गुच्छे में रहता था, और मेल कोन जो होता है यह सिंगल होता है। उसके बाद अगर हम फीमेल कोन के शेप और साइज की बात करें तो फीमेल कोन जो होता है वह ओवल एंड सिलिंड्रिकल शेप का होता है, यानी कि यह अंडाकार या बेलनाकार हो सकता है। इसकी जो लंबाई होती है वह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका जो साइज होता है वह लार्ज होता है, जबकि मेल कोन जो था वह साइज में छोटा था, जबकि फीमेल कोन का जो साइज होता है वह बड़े साइज का होता है। उसके बाद फीमेल कोन को जो है मैच्योर होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है, और फीमेल कोन जो होता है जिस समय यह एराइज करना शुरू करता है, अर्थात फर्स्ट ईयर में इसका जो कलर होता है वह ग्रीन कलर का होता है, और जैसे जैसे वह मैच्योर करता है, तीसरे साल में जब यह मैच्योर कर जाता है तो मैच्योर होने के बाद इसका जो कलर है वह ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि हम पाइनस के प्लांट में जो फीमेल कोन होता है, जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसका लोकेशन क्या होता है, यानी फीमेल कोन जो है सो प्लांट के ऊपर कहां पर पाया जाता है और किस कंडीशन में रहता है, इसके बारे में हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये जो है सो पाइनस का प्लांट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइनस के प्लांट में 2 तरह के शूट पाए जाते हैं, एक लॉन्ग शूट होता है और दूसरा ड्वार्फ शूट होता है। पूरे प्लांट के शूट पर जो है सो आपको स्केली लीफ पाए जाते हैं। ये स्केली लीफ जो है सो पूरे प्लांट के शूट पर, जो इसका स्टेम होता है, जो शूट होता है, उसके सरफेस को कवर किया हुआ रहता है। और जो ड्वार्फ शूट होता है वह लॉन्ग शूट से ही निकलता है। तो जो ड्वार्फ शूट होता है वह ड्वार्फ शूट जो है, जो लॉन्ग शूट के ऊपर स्केली लीफ होते हैं, उस स्केली लीफ के एक्सिस से ये निकलता है। जो ड्वार्फ शूट होता है, ड्वार्फ शूट जो है सो इसके एक्सिस से निकलता है। ड्वार्फ शूट की पहचान ये है कि ड्वार्फ शूट के टिप पर जो है फॉलिएज लीफ निकलता है। यह फॉलिएज लीफ जो होता है वह निरिल के जैसा होता है। तो जो ये फीमेल कोन होता है, फीमेल कोन भी जो होता है यह ड्वार्फ शूट पे ही बनता है। ये जो लॉन्ग शूट है, तो लॉन्ग शूट के यहाँ पर जो है इस पर स्केली लीफ है, स्केली लीफ के एक्सिस से जो है सो ये ड्वार्फ शूट निकला। इस ड्वार्फ शूट के ऊपर जो है सो क्या होगा कि ये जो है सो फीमेल कोन बन जाता है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वह जो है पाइनस के प्लांट का जो ड्वार्फ शूट होता है उस ड्वार्फ शूट के ऊपर में फॉर्म करता है। ये जो है सो आपको जो फीमेल कोन होता है साइज में काफी बड़ा होता है
और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको मैच्योर होने में 3 साल का समय लगता है। तो ये जो है सिंगल होता है और ये प्लांट के ऊपर नीचे की तरफ झुका हुआ आपको प्रतीत होगा, नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। फीमेल कोन के ऊपर जो है सो लीफ पाए जाते हैं। इस लीफ को हम लोग जो है सो मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। ये जो मेगा स्पोरोफिल होता है ये काफी हार्ड और वुडी होता है। मेगा स्पोरोफिल जो है यह शुरू में यानी कि जिस समय जो है सो फीमेल कोन एराइजिंग करना शुरू करता है उस समय जो है सो इस पर जो मेगा स्पोरोफिल होते हैं वह मेगा स्पोरोफिल जो होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं। यानी कि प्रथम साल में आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको पूरे तरह से मैच्योर होने में 3 साल का समय लगता है। तो प्रथम साल में जब ये जिस समय ये निकलते रहता है, फीमेल कोन बनना शुरू होता है, उस समय जो है सो इस पर जो मेगा स्पोरोफिल है, जो लीफ है, वह काफी छोटे छोटे होते हैं। और दो मेगा स्पोरोफिल यानी एक मेगा स्पोर दूसरे मेगा स्पोरोफिल से आपस में काफी सटे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगेगा कि दो मेगा स्पोरोफिल आपस में एकदम बिल्कुल जो है सो सटा हुआ है, उसके बीच में कोई स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे यह मैच्योर होना शुरू होगा, यानी कि यह मैच्योर होने लगेगा, तो मैच्योर होने के बाद अगर आप इसको जो है सो देखेंगे तो इसमें जो मेगा स्पोरोफिल है वह काफी जो है सो साइज में बड़े हो जाते हैं और एक मेगा स्पोरोफिल दूसरे मेगा स्पोरोफिल से काफी अलग हो जाते हैं। दोनों के बीच में जो है सो काफी डिफरेंसेज हो जाता है, स्पेस हो जाते हैं। ये जो मेगा स्पोरोफिल है वह काफी हार्ड और वुडी होता है। इसी मेगा स्पोरोफिल के अंदर जो है ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर में जो है सो फीमेल गैमेट्स अर्थात एग का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और इसी के अंदर जो है सो सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सब कैसे होता है ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये जो फीमेल कोन होता है, यह इस फीमेल कोन में जो पॉलिनेशन का समय होता है वह जो है विंटर सीजन में होता है। तो ये यहाँ पर हमने जो है इस फीमेल कोन को लिया। अब इस फीमेल कोन के ऊपर बहुत सारे लीफ पाए जाते हैं। ये लीफ जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, हार्ड और वुडी होते हैं और ये स्पाइरल में अरेंज रहते हैं। इस लीफ को जो है हम लोग मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। अब यदि हम इस फीमेल कोन को जो है लॉन्गिट्यूडनली इसको यदि हम काटते हैं तो काटने पर इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके बीच में जो है सो यहाँ पर देखिए कि यह जो है सो एक्सिस पाया जाता है। इसके बीच में इसके सेंटर में एक्सिस पाया जाता है। इस एक्सिस को हम लोग जो है सो सेंट्रल एक्सिस कहते हैं और इस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ जो है ये चारों तरफ मेगा स्पोरोफिल देखने को मिलता है। तो ये जो है सो मेगा स्पोरोफिल है। इसके चारों तरफ मेगा स्पोरोफिल में जो है सो ऊपर का जो मेगा स्पोरोफिल होता है वह फर्टाइल होता है और नीचे का जो होता है वह स्टेराइल होता है। इसको फर्टाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है सो ओव्यूल देखने को मिलता है। इसमें ओव्यूल पाया जाता है। तो ओव्यूल पाया जाता है तो इसके कारण से जो है इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ओव्यूल ही आगे डेवलप होकर सीड बन जाता है। नीचे वाले का जो मेगा स्पोरोफिल होता है या इसमें जो है ओव्यूल देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण से इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो है सो नीचे वाला लीफ जो होता है वह स्टेराइल कहलाता है। उसके बाद यहां से हम जो है क्या करते हैं कि इसमें से एक जो है सो मेगा स्पोरोफिल को निकालकर बाहर लाते हैं। एक मेगा स्पोरोफिल को हम यहां पर लाते। अब इस मेगा स्पोरोफिल के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो है दो स्केल है। एक जो स्केल है वह बड़े साइज का है और इसी के नीचे जो है सो एक छोटा स्केल है। बड़े वाले स्केल को जो है बड़ा वाला जो लीफ है इस लीफ को जो है सो ओव्यूलोपेरस स्केल कहते हैं और छोटे वाले लीफ को जो है सो ब्रैकेट स्केल कहते हैं। अब ये जो छोटा वाला जो ब्रैकेट स्केल होता है यह साइज में छोटा होता है और बिल्कुल ड्राई होता है, जबकि बड़ा वाला जो लीफ होता है जो कि जिसको हम लोग ओव्यूलोपेरस स्केल कहते हैं, तो
तो ओव्यूलोपेरस स्केल जो होता है साइज में बड़ा होता है, थिक होता है, मोटा होता है और यह जो है सो काफी वुडी होता है और इसका जो कलर होता है वह ब्राउन कलर का होता है। ओव्यूलोपेरस का जो ऊपर वाला भाग है ये जो है सो प्रोजेक्शन के जैसा निकला हुआ रहता है, यानी कि यह नुकीला होता है। इस नुकीले भाग को हम लोग जो है अम्बो कहते हैं। अब इस ओव्यूलोपेरस स्केल को हम लोग अब काट कर देखेंगे कि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार का है। तो यहां पर जो है सो ये ओव्यूलोपेरस है। अब ओव्यूलोपेरस के अंदर में हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर में जो है सो डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन में जो है आपको दो ओव्यूल देखने को मिलता है। यहां पर देखिए दो ओव्यूल हैं और ये दोनों ओव्यूल जो है इसमें एक सिंगल लेयर इंटेगुमेंट है। सिंगल लेयर का एक इंटेगुमेंट होता है और दोनों जो सिंगल लेयर का जो इंटेगुमेंट होता है उस इंटेगुमेंट के वाल से जो है सो दोनों ओव्यूल जो है स्टॉल के द्वारा जो है सो जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि देखिए ये ओव्यूल है और ये जो है सो इंटेगुमेंट है और ये स्टॉल का है, इससे जो है सो यह जुड़ा हुआ है। ये भी जो है सो इसी तरह से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसमें इंटेगुमेंट जो होता है वह सिंगल लेयर का एक ही होता है। एक ही इंटेगुमेंट के अंदर जो है सो दोनों ओव्यूल देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो इसके अंदर जो ओव्यूल होता है वह एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस का मतलब क्या हो गया, यह उल्टा रहता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से ओव्यूल को बाहर निकालते हैं। एक जो है सो ओव्यूलोपेरस के अंदर दो ओव्यूल आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें से हम एक ओव्यूल को बाहर निकालें तो ये ओव्यूल का जो है सो बाहर का जो स्तर है इसको इंटेगुमेंट कहते हैं और यहाँ पर एक पोर होता है, छिद्र होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर कहते हैं और इसके सेंटर में जो है सो क्या है, यहाँ इसके अंदर में जो है एक मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है। मेगास्पोरेंजियम मदर सेल है और यहाँ पर इसके अंदर में जो है न्यूसेलस भरा हुआ रहता है। तो ये जो न्यूसेलस होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो है सो मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल, इस मेगास्पोर मदर सेल को हम बाहर निकालते हैं तो एक ही मेगास्पोर मदर सेल होता है। एक ओव्यूल के अंदर इसमें एक ही मेगास्पोर मदर सेल होता है। अब इसमें जो है इस मेगास्पोर में क्या होगा कि इसमें मियोसिस डिवीजन होगा अर्थात रिडक्शन डिवीजन होगा। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये जो है सो डिप्लॉयड है, स्पेरोफाइटिक है। तो ये जो है सो डिप्लॉयड है और ये फिर इसमें जो है सो मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन जो होता है दो स्टेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में जो है सो क्या हो गया कि ये दो हैप्लॉइड सेल बना और फिर जो है दोनों जो है सो मियोसिस 2 में 4 हैप्लॉइड सेल को बनाया। ये चारों हैप्लॉइड सेल जो है सो मेगास्पोर कहलाते हैं। इस चारों हैप्लॉइड सेल में से जो है क्या होगा कि 3 हैप्लॉइड सेल यानी कि 3 मेगास्पोर, इसको मेगास्पोर बोलेंगे, 3 मेगास्पोर जो है सो डीजेनरेट हो जाता है यानी कि यह खराब हो जाता है। अब इसके खराब होने के पीछे रीजन क्या होता है कि इसके अंदर ये ओव्यूल के अंदर स्पेस बहुत कम रहता है, जगह कम रहता है और न्यूट्रिशन भी बहुत कम रहता है। इसके कारण से जो है सो माना जाता है कि ये 3 मेगास्पोर जो है सो डीजेनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन एक जो है सो मेगास्पोर जो होता है वह एक्टिव रहता है, फंक्शनल रहता है, इसको फंक्शनल कहते हैं। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल जो मेगास्पोर है इसी को जो है सो हम लोग एग कहते हैं। ये जो है सो एग हो गया। तो इस तरह से जो है सो एग का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो है सो फीमेल कोन है। फीमेल कोन के ऊपर बहुत सारे जो है सो लीफ हैं बड़े बड़े जो स्पाइरली अरेंज है, इसको हम लोग मेगास्पोरोफिल कहते हैं। अगर हम फीमेल कोन को काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन करते हैं तो इसके अंदर में जो है सो एक सेंट्रल एक्सिस देखने को मिलता है और इसके चारों तरफ जो है सो बहुत सारे स्पाइरली जो है सो मेगास्पोरोफिल देखने को मिलता है। अब यहां से हम एक मेगास्पोरोफिल को निकालें तो इसमें जो है हम देखते हैं कि जो एक छोटा लीफ रहता है, एक बड़ा लीफ रहता है। छोटे वाले लीफ को हम लोग ब्रैकेट स्केल कहते हैं। ये साइज में छोटा होता है और ड्राई होता है,
जबकि बड़ा वाला लीफ जो होता है उसको हम लोग ओव्यूलोपेरस स्केल कहते हैं। ओव्यूलोपेरस स्केल जो होता है यह आकार में बड़ा होता है, थिक होता है, यह बहुत ही मोटा होता है, वुडी होता है और इसका कलर जो है सो ब्राउन होता है। इसका जो ऊपर में जो है सो एक नुकीला प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग अम्बो कहते हैं। अब ओव्यूलोपेरस के अंदर में क्या होता है कि ओव्यूलोपेरस के अंदर में डिप्रेशन होता है और इस डिप्रेशन में हमको जो है सो दो ओव्यूल देखने को मिलता है। दोनों ओव्यूल जो है सो इंटेगुमेंट के साथ स्टॉक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और इसमें जो ओव्यूल होता है वह जो है सो एनाट्रोपस होता है अर्थात उल्टा होता है। उसके बाद इसमें जो है सो दो ओव्यूल ही देखने को मिलेगा। एक जो है सो ओव्यूलोपेरस के अंदर दो ओव्यूल ही देखने को मिलता है। अब इस ओव्यूल को हम बाहर निकालें तो इस ओव्यूल में हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर, इसके बाहर का जो लेयर है, जो सिंगल लेयर का जो है सो इंटेगुमेंट है, इसके अंदर जो है सो मेगास्पोर मदर सेल है और न्यूसेलस है। ये सब जो है सो न्यूसेलस रहता है जो कि न्यूट्रिशियन पोषण प्रोवाइड करता है और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र रहता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं या माइक्रोपाइलर कहते हैं। अब इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल को में क्या होगा कि मियोसिस डिवीजन होगा जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। यह मियोसिस डिवीजन कर 4 मेगास्पोर को बनाएगा जिसमें से 3 मेगास्पोर जो है सो डीजनरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा और 1 मेगास्पोर जो है सो फंक्शनल रहेगा। इसी को हम लोग एग कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा तो जो पोलन ग्रेन है जो कि मेल कोन में बनता है तो वहां पर विंटर के सीजन में क्या होगा पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है सो फीमेल कोन के पास पहुंचते हैं। तो फीमेल कोन में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा रास्ते ये पोलन ग्रेन जो है सो अंदर में पहुंचता है और इस पोलन ग्रेन में क्या होगा कि जो इसका एग्जाइम होता है वह जो है विंग्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और जो इसका इंटाइन होता है वह क्या करता है कि पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है। तो ये जो है इंटाइन इसका जो है सो क्या करेगा पोलन ट्यूब को बनाएगा। इसी में क्या रहेगा इसका मेल गैमेट रहेगा। तो ये मेल गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट आ गया, पोलन ग्रेन से मेल गैमेट आ रहा है पोलन ट्यूब के द्वारा और ये इसका माइक्रोपाइल है। इस माइक्रोपाइल के द्वारा ये अंदर में प्रवेश करेगा। तो और इसका ओव्यूल है, इस ओव्यूल में यहाँ पर एग है जो कि इसका फीमेल गैमेट है। तो इन दोनों का क्या होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों का जो है सो यहाँ पर इसके ओव्यूल के अंदर में यहाँ पर फ्यूजन होगा। इसके चारों तरफ न्यूसेलस भरा हुआ है जो कि न्यूट्रिशन का काम करता है। तो इन दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं। दोनों हैप्लॉइड है तो ये जो है सो हैप्लॉइड जो है सो दोनों आपस में फ्यूज कर डिप्लॉइड जायगोट को बनाएंगे। तो जायगोट जो हो जाएगा वह डिप्लॉइड हो जाएगा। अब यह जायगोट जो है फर्दर डेवलप कर यह एम्ब्रियो बन जाएगा और फिर एम्ब्रियो आगे विकसित कर यह सीड बना देगा। अब इसमें जो सीड का जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ देखिए इसका जो ओव्यूल है वह किसी ओवरी के अंदर में नहीं है। तो ओवरी के अंदर में नहीं होने के कारण इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो सीड होगा वह सीड जो होगा वह ओपन सीड होगा, नेकेड सीड जिसको कहते हैं।